अस्सलाम वालेकुम। तावानी पंजवानी ग्रुप के साथ मैं मोहम्मद पंजवानी मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज़ 27 दिसंबर मंडे का दिन है। ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो पहला दिन है, रोल ओवर वीक का देखेंगे हम। पहला दिन है, साल का आखिरी वीक है। इसके बाद जो है हम नए साल में एंटर होंगे। तो ये इस साल का आखिरी वीक है। यानी इस वीक में जो है हमें पता चलेगा कि हमारा इंडेक्स फाइनली कहाँ बंद हुआ है। एक्सपेक्टेशन यही है और उम्मीद यही है कि जिस हिसाब से मार्केट नीचे गिरी है तो मार्केट जो है थोड़ा बहुत जो है एक अच्छे स्टांस पे बंद हो सकती है। अगर नेगेटिव बंद होती है तो उसका मतलब ये है कि मामला अच्छे नहीं है। जो मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स है वो यही सोच रहे हैं कि यानी वक्ती तौर पे जो अभी चीज़ें बिल्डअप होती हुई लग रही हैं, जैसे आईएमएफ का पैकेज अनाउंस होना है 16 जनवरी को, उससे पहले 12 जनवरी को मीटिंग आनी है, मिनी बजट कैसे जाएगा। इसके साथ आगे हम फरवरी में देखेंगे तो एफएटीएफ के भी मामलात हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी चंद शराइतें रखी हैं। तो वो सारे मामलात की वजह से हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर नीचे 43,800 से नीचे की क्लोजिंग आती है तो वो नेगेटिव क्लोजिंग काउंट होगी। 43,800 से ऊपर की अगर क्लोजिंग बनती है तो हम उसको पॉजिटिव काउंट करेंगे। तो हमें बिहेवियर पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है क्योंकि रोल ओवर वीक है। रोल ओवर वीक कितनी भी अच्छी मार्केट हो, कितनी भी सुथरी मार्केट हो, तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो हमारा ये 3 महीने का रोल ओवर वीक है प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। 3 महीने का जो फ्यूचर है ये प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है और अभी भी जो मेजॉरिटी काम हो रहा है वो एक ही महीने के फ्यूचर में होता है। जो इमीडिएट महीना होता है यानी उसी में ही एक्टिविटी मेजॉरिटी विटनेस हो रही होती है। जो बाकी के 2 यानी मंथ्स है उसमें ये एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। तो इन वजूहात की वजह से जो है रोल ओवर वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। जैसे ये चीज़ें सुलझ जाएंगी इसके बाद हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल जाएगा। स्टार्टिंग के 3 दिन जो है रोल ओवर वीक के वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी में चीज़ें डिसाइड होनी होती है कि यानी आया बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है, शॉर्ट सेल ज़्यादा लगे, तो वो चीज़ें शुरू के 3 दिन में डिसाइड होती है। उसके बाद जाके मार्केट अपने ओरिजिनल बिहेवियर पे आती है। न्यूज़ शेयर कर दूं, आईएमएफ जो है उसने जो इमरजेंसी फंड इशू किया था पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के ममालिक को, जो जिनके माशी हालात अच्छे नहीं थे उनको एक्सटेंड करने की बात की है। ये जो फंड रिलीज हुआ था अप्रैल 2020 में रिलीज हुआ था, जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तब ये यानी फंड रिलीज हुआ था। और अब आईएमएफ ने डिसाइड किया है कि इसको 18 माह और मजीद एक्सटेंड किया जाए। जून 2023 तक का उनका प्लान है कि ये जो इमरजेंसी फंड है जो ममालिक को दिए गए हैं उसको वो जून 2023 तक एक्सटेंड करेंगे। दूसरी एक और चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा खुशहाइन है हमारी इकोनॉमी के लिए और जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे उसके लिए एक यानी संगे मील है। जो अभी रिसेंट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुगर सेक्टर पे लगा तो एफबीआर को उसके आउटकम्स नज़र आना शुरू हो गए, पॉजिटिव आउटकम्स नज़र आना शुरू हो गए। तो शुगर सेक्टर में जो है वो सिंपल 11% की ग्रोथ हमें नज़र आई। जिस हिसाब से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है तो यानी बहुत सुस्त रवि से एक मामला चल रहे हैं। लेकिन इस पे जितना अगर पेस बढ़ा देते हैं और मजीद सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, आईएमएफ ने ये जो प्रोग्राम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का जो दिया था वो पिछली गवर्नमेंट को दिया था 2015 में। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पिछले दिनों ही हुई है। पिछले 2 माह के अंदर ही उस पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। जब हम ये 6 ट्रेंच के मामला में फंसे, निगोशिएशन में फंसे, आईएमएफ ने हमसे चीज़ें मांगी, हमसे पूछी कि जो उन्होंने शराइत रखी थी, जो उन्होंने मामलात रखे थे, वो यानी कहाँ गए, उनके यानी क्या अपडेट्स हैं। तो उसके बाद जाके जो है शुगर सेक्टर पर अभी जो शुगर सेक्टर के हालिया जो मामलात खराब हुए, गवर्नमेंट के साथ बिगड़े और जिस हिसाब से जो एक कार्टेलाइजेशन में काम होता है, तो यानी गवर्नमेंट भी उस पर यानी उसने फॉरेन एक्शन उठाया और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। तो एफबीआर ने जो है इसमें 11% की ग्रोथ देखी है। आगे क्या मामलात होने जा रहे हैं, तो आगे एफबीआर जो है वो वंस अगेन ये चीज प्लान करके बैठा है कि जो स्टैम्प्स होते हैं, जो बार कोड्स होते हैं, जो स्टैम्प्स होते हैं वो भी लगाए जाएंगे और यानी उससे जो है यानी मजीद जो रेवेन्यू है एफबीआर की तरफ से वो कलेक्शन अच्छी हो जाएगी। बहुत आइडियल चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
आईएमएफ जो है वो डिक्टेशन देती है, तो आईएमएफ जो है वो इकोनॉमी को सुधारने की बात करती है। आईएमएफ जो है वो ही काम कर रही है जो हमें हुकूमत को करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लूप होल्स इतने हैं, हमारे यहाँ पे सिस्टम इतना आउटडेटेड है कि हम जो है उसको बर वक्त वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हम जो है हमें यानी किसी के डिक्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आईएमएफ अभी डिक्टेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए कि हम जितना वेल डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स लोगों पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो कहाँ जाता है उसमें बहुत बड़ा लूप होल है, वो एक अलग ही दुनिया है। वो पैसा काला पैसा जो वेल्थ है वो अलग ही है ना, ट्रेड हो रही है, क्योंकि कंपनी जो है उस हिसाब से अपने मामला नहीं शो करती। और इस वजह से हम देखते हैं कि ये जो इनामी स्कीम्स होते हैं, कंपनी की तरफ से इनामी स्कीम्स निकलते हैं। गेम शो में हम देखते हैं कि कंपनीज जो है वो गाड़ियां, मोबाइल फोन, कपड़े, दीगर चीजें जो है वो लोगों को गिफ्ट कर रही होती है। और जो ये हम देखें तो ये एनजीओ जो है वो फल फूल रहे हैं, वो इसी सिस्टम की खराबी की वजह से फल फूल रहे हैं। तो ये सिस्टम, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जितना जल्दी सफिशिएंटली काम करना शुरू कर देगा। अभी सिर्फ एक सेक्टर में लगा है, आईएमएफ ने जो है वो डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट और एफबीआर को कि आपको यानी मजीद सेक्टर्स पे लगाना है, जिनमें सीमेंट है, आपका टोबैको टोबैको सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, और दीगर जो है सेक्टर्स हैं उनमें ये मामला लगने हैं। ये जो बारकोड का सीन है और ये जो स्टैम्प्स का सीन है ये लगना है। सेम इस तरह शॉप है, जो वेंडर्स हैं उनमें भी ये चीज़ें लग जाएंगी। जो हम देखते हैं आजकल यानी लोग सुपर स्टोर से परचेजिंग करते हैं, तो उनमें भी ये स्टैम्प्स लग जाएंगे एफबीआर के। तो एफबीआर के बाद डायरेक्ट कलेक्शन आना शुरू हो जाएगी, एफबीआर डायरेक्ट कलेक्ट करना शुरू कर देगा। और जिस हिसाब से पूरी दुनिया में निज़ाम चलता है, ऑटोमेशन पे चीज़ें चली गई हैं, हम अभी भी वही पुराने निज़ाम पे चल रहे हैं। तो जितना स्विफ्टली ये गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेगी, मामला को इम्प्लीमेंट कर लेगी, तो हमें यानी किसी के पास कशकोल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जो है कर्जा लेने वाले मुल्क के बदले कर्जा देने वाले मुल्क बन जाएंगे, हम उन ममालिक में शुमार हो जाएंगे। इसके साथ हम देखें तो एक रिसर्च रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है अखबारों में और व्हाट्सएप्स पे और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, कि जो है एक निजी ब्रोकरेज फर्म है, एक निजी कंपनी है, उन्होंने जो टारगेट दिया है 2022 दिसंबर का, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, वो 55,000 का हो जाएगा। तो उन्होंने जो कैलकुलेशन शो की है वो शो की है कि जो एवरेज पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 8.3 का है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो तारीख का जो एवरेज है वो 8.3 के जो पी रेशियो, जो मल्टीपल है, उस पर जो है मार्केट ट्रेड होती है। जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 8.3 की एवरेज से ट्रेड होता है। इस साल जब से ये मामला खराब हुए आईएमएफ के, हमारा जो इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ गए, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अचानक से बढ़ गया, डॉलर ने ऊंची उड़ान ली, तो उसके बाद जो है हमारी मार्केट ने करेक्शन लिया, मार्केट में मंदी नजर आई। तो मार्केट जो है वो 10 साल के लोवेस्ट पी रेशियो पे चली गई है, जो 4.9 बन रहा है। अभी करंट जो पी रेशियो है वो 5.10 है, लोअर साइड पर ही है। तो 10 साल के लोवेस्ट पी रेशियो पर है। तो उस तनासुब से देखें तो इंडेक्स बिल्कुल यानी 5 से 6,000 पॉइंट या 10,000 पॉइंट का जंप बना सकता है। तो कोई वो चीज़ बड़ी बात नहीं है। ये देखना है कि इंडेक्स उस हिसाब से बढ़ेगा तो आइटम जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो मंदी में इतना नीचे आए हैं, उनको कितना इंडेक्स का वेटेज चाहिएगा कि वो दोबारा उन लेवल पर आ सके। कोल प्राइस, रिचर्ड बे कोल प्राइस का डेटा इस मुताबिक है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $139.50 चल रहा है। लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से जो अभी क्रिसमस की हॉलीडेज और न्यू ईयर्स की हॉलीडेज है, तो उसको लॉन्ग वीकेंड बोलते हैं। तो यानी रेट हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आएंगे। क्रूड ऑयल का डेटा अगर हम देखें तो WTI क्रूड ऑयल जो है वो $73.72 फी बैरल चल रहा है। इसने जो गेन किया है वो 0.96 गेन किया है। परसेंटेज में देखें तो 1.32% WTI क्रूड ऑयल ने गेन किया है। क्रूड ऑयल के मामला थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि 60 से $80 फी बैरल जो है उसके बीच में ही ट्रेड होता हुआ लग रहा है। पहले जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, तब जो है सप्लाई उससे ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद जो है वो यानी हमने देखा क्रूड ऑयल नेगेटिव पे चले गया था, $8 के नेगेटिव पे चले गया था। इसके बाद जो है सप्लाई कट कर दी गई थी। अब जो जैसे हालात नॉर्मल हुए, तो जो यानी इदारे हैं, यानी आप देखें ओपेक है और इस तरह के इदारे हैं,
उन्होंने सप्लाई बढ़ाई नहीं है, तो सप्लाई जो है वो कट है, तो इस वजह से क्रूड ऑयल जो है वो यानी ये $20 के रेंज में प्ले होता रहेगा, नीचे का $60, ऊपर का $80 इन रेंज पे ये प्ले होता रहेगा, ज़्यादा ड्रास्टिक गिरावट नज़र नहीं आती है। अभी जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का वेरिएंट, वो भी डिटेक्ट हुआ है इस्लामाबाद में, और दुनिया में भी इसके यानी चीज़ें फैल रही हैं, मामला फैल रहे हैं। लेकिन अब जो ये वेव आया है तो ये फर्स्ट वेव से काफ़ी डिफरेंट है, तो इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देखेंगे वो काफ़ी डिफरेंट होगी। इसमें हम ये देखेंगे कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस होंगी, और यानी जो महंगाई है वो तेज़ी से बढ़ेगी भी और उस हिसाब से नीचे भी आएंगी, और जो डॉलर के मामलात हैं, जो फॉरेन करेंसी के मामलात हैं, वो भी इसी तरह से चलेंगे। कमोडिटीज़ के मामलात भी इसी तरह से चलेंगे। कोई ड्रास्टिक गिरावट हमें फिलहाल नजर नहीं आ रही, प्रिडिक्ट नहीं हो। सीपीडीपी का डेटा इस मुताबिक है, टोटल 6 बायर हैं, जिनमें ब्रोकर्स, कंपनी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी। सेलर में 4 सेलर हैं, इसमें म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी। इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 44,266 पर है, मार्केट ने 148 पॉइंट लूज किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 44,118 पर थी। टोटल 25 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 14 करोड़ शेयर सेटल में हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 57.46% है। केसी 100 का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.10 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.59 खरब रुपए की है। इजाफा 136 कंपनी में हुआ है, गिरावट का शिकार 194 कंपनी है, जबकि बरकरार 23 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 1.62% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 0.83। डे रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 44,041 का लो बनाया, जबकि ऊपर 44,467 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,488 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। सपोर्ट, मार्केट का पहला सपोर्ट 44,005 पर है, जबकि दूसरा सपोर्ट 43,018 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 45,484 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 46,964 पर है। सीएसएफ कैशल फ्यूचर डेटा, वो उसके जिनके में फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है, 14 कंपनियां ऐसी हैं, एक एक्सट्रीम, एक हाई, 4 मॉडरेट। एमएफएस मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम, इन हाउस बदला लोकल जबान में 19 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, एक हाई, 2 मॉडरेट। एमटीएस मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, नेशनल क्लियरिंग का बदला, 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से 2 एक्सट्रीम, एक हाई। लो सेटल स्क्रिप्ट्स, वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 24 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से एक हाई, एक मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है, एक कंपनी है जिसके टेक्निकली मामला काफी ज्यादा हाई हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें तो एक कंपनी है जो टेक्निकली काफी ज्यादा डिस्काउंट। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मजीद मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट सेक्शन से हमें आगाह करें। शुक्रिया।